भट्टी साहब, सबसे पहले आज अली अमीन गंडापुर जिस पीसफुल तरीके से बैठे हुए थे, ये वो अली अमीन गंडापुर तो नहीं है 2 दिन पहले ऐसी तैसी कर रहे थे वफाक। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, लेकिन क्या मैंने जो आर्गूमेंट दिया है, जो मेरे जहन में आया है कि क्या सिर्फ इमरान खान और उनकी बहनें अब लड़ रही हैं हुकूमत से उनकी रिहाई के लिए, और पूरी तहरीक इंसाफ बशमूल तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो अली अमीन गंडापुर हैं, ये लड़ना नहीं चाहते, ये चाहते स्टेबिलिटी हो? पहली बात तो ये भाईजान कि जैसा आपने कहा कि एक बहुत ही अहम, बहुत ही हसास, बहुत ही पेचीदा और बहुत ही नाजुक मामले पर अच्छा लगा। दरमियान में अली अमीन गंडापुर बैठे थे, साथ मोहसिन नकवी बैठे थे और साथ फैसल करीम कुंडी बैठे थे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मुल्क और मुल्की मफादात, रियासत और रियासती मफादात, इस पे कम अज़ कम अगर हम इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो दाखिला पॉलिसी हो, खारजा पॉलिसी हो, जैसे नेशनल एक्शन प्लान पे इकट्ठे थे, जैसे वो जब हुआ था पेशावर में उसके बाद जैसे इकट्ठे थे तो ये इकट्ठ कुछ इश्यूज पर अगर हो भी जाए तो उससे कोई सियासत पे फर्क नहीं, ये बल्कि होना चाहिए। और दूसरी बात भाईजान कि मैं नहीं मानता कि सिर्फ इमरान खान या उनकी बहनें चाहती हैं। बहनों से याद आया, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी ख़वातीन जेलों में हैं और उसमें से कितनी ऐसी हैं जिन पर जाली और झूठे मुकदमे हैं। और उज़मा खान और अलीमा खान पर दहशतगर्दी का पर्चा है, ना उनके हाथ में कोई डंडा था, ना उनके हाथ में कोई गन थी, ना वो पत्थर मार रही थी, वो एक एहतजाज में शरीक थी। दहशतगर्दी का पर्चा हुआ और फिर कमाल है, 1 दिन का रिमांड, फिर 1 दिन का रिमांड, फिर 2 दिन का रिमांड, पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मांगा, और फिर यास्मीन राशिद को ना भूलें, और फिर यास्मीन राशिद को ना भूलें, बुशरा बीबी को ना भूलें। और इस मुल्क में सिर्फ मरियम नवाज खातून नहीं है, सिर्फ एक फरियाल तालपुर खातून नहीं है जिनके दुखों पर रोया जाता है। और मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि सिंध हाउस के दरवाज़ा फलांग कर चंद लोगों के अंदर जाने से अगर जमहूरियत तार तार होती है तो केपी हाउस में पुलिस गर्दी पर भी होनी चाहिए। और अगर मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़ने पर जमहूरियत तार तार होती है तो केपी हाउस के अंदर दरवाजे तोड़ने पर और लोगों को मारने पीटने पर भी जमहूरियत को तार तार होना चाहिए। और आज ने इस इकट्ठे थे, इसने एक और सबक सिखाया है कि हुकूमत को कुछ खौफ खुदा करना चाहिए। कोई दहशतगर्द जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, कोई गद्दार नहीं है। आर्टिकल 6 लगाने, बगावत के मुकदमे करने, पार्टी पर पाबंदी लगाने से बाज आ जाएं। अगर आप लेवल प्लेइंग ऑफ फील्ड आपने छीन ली, सियासी स्पेस छीन ली, मैंडेट छीन लिया, मखसूस नशिस्तें छीन ली, रिकॉर्ड जाली और झूठे मुकदमे बनाए, और इसके बावजूद अगर वो आपके साथ बैठे हैं तो आप ये आईनी तरमीम वाला एडवेंचर ना करें खुदा के लिए। लेकिन खौफ है हुकूमत को। मैं इस पे आता हूं। बिलावल भुट्टो के मैं जरूर, और बिलावल भुट्टो पे मैं जरूर बात करना चाहूँगा कि उन्होंने फरमाया, अजीम कॉल फरमाया है कि मंसूर अली शाह पर एतमाद नहीं कि दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकें। सर, 1971 में आपके नाना साहब जो थे वो पाकिस्तान तोड़ने में एक किरदार था उनका, लेकिन क्या किसी मंसूर अली शाह ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो कहा था कि बाकी मानदा मुल्क को कंट्रोल करने के वो एहल नहीं है? जब बेनज़ीर भुट्टो साहब आपकी वालदा 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी तो किसी जज साहब ने, मंसूर अली शाह ने ये कहा कि आपकी वालदा को प्राइम मिनिस्टर बनने की अहल नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगी? जब आपके वालिद 2 मरतबा सदर बन चुके हैं और उन पर भांत भांत के इल्ज़ामात हैं तो किसी ने कहा है कि वो इस काबिल ही नहीं है कि सुप्रीम कमांडर बन सकें इस मुल्क के? किसी जज ने कहा, किसी मंसूर अली शाह ने। और जब आप बिना मेरिट के वजीर खारजा बन गए तो किसी मंसूर अली शाह उठकर बोले, कोई मंसूर अली शाह के आपके ना तजर्बाकार हैं, आप इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे? ठीक है। तो ये वो बोंगियां हैं, ये वो चीजें हैं कि जिससे नफरत और तकसीम में इजाफा होता है। अगर एक तरफ ये कहते हैं कि नहीं, एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, एक तरफ अगर ये कहते हैं कि फलां जजेस कंट्रोल नहीं हो पा रहे, फलां जजेस सहूलतकार हैं, दूसरी तरफ अपने मनपसंद जजेस लाने के चक्कर में हैं, तो खुदा का खौफ करें। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमें कंट्रोल जजेस चाहिए भाई, वो यही कहना चाह रहे हैं। आपको बात समझ आनी चाहिए, खौफ है। मैं इस पे आता हूं 1 मिनट। और बिलावल भुट्टो साहब या उनकी पार्टी में से कोई भी बंदा आके कभी भी इस प्रोग्राम में भट्टी साहब ने जो बात की है भुट्टो साहब के ऊपर पाकिस्तान तोड़ने का किरदार था, उस पर बात कर सकता है। हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी चला देंगे इधर।